देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मार्केट अपडेट को लेकर बात करेंगे, उसके बाद एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर हम बात करने वाले हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे निवेशक के मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि भाई मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आपने इस बीच में पिछले वीक में देखा होगा कि भाई लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी और अच्छे लेवल की गिरावट हो रही थी। हर रोज़ लगभग लगभग 1% मतलब मैक्सिमम ट्रेडिंग डे के अंदर जो है ना, आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पर 1% या 1% के आसपास या 2% या 1% से ऊपर इस तरह की गिरावट देखने को मिली है। तो अब सवाल लोगों के मन में ये आ रहा है कि भाई मार्केट तो इस प्रकार से गिर चुका है, तो क्या अब हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है, वो समय आने पर बैड न्यूज़ भी हो सकती है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आज के मार्केट अपडेट की बात करें ना, तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी जब मार्केट ऑन हुआ था उस समय पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही थी। गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव नहीं था, पॉजिटिविटी थी, लेकिन इस समय पे 0.34% का दबाव दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, जो कि वैलेटिलिटी को बताता है, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर इंडिया विक्स शुरू में भी नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि भाई स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स जगह पे फिर से जाकर गिरावट हो ही जाएगी। एशियाई मार्केट का अगर सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पर मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अलग और कुछ खास नहीं है। लगभग लगभग उसी तरह से मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है जो कि चल रहा है पिछले कई महीनों से, ठीक है ना। तो यहाँ तक के तमाम तर बातें हो गई। देखिए, अब हम लमसम करना है या नहीं करना है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस की तरफ से क्या गुड या बैड न्यूज़ टाइम टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकते हैं। खबर एक ही है लेकिन टाइम की वजह से वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, रेट कट को लेकर यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से रेट कट करना है या नहीं करना है, इसको लेकर आज फैसला आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर फैसला आ जाता है, मानकर चलिए कि मार्केट के फेवर में, मार्केट का फेवर क्या है, मार्केट क्या चाहती है, मार्केट तो फिलहाल ये चाह रही है कि भाई यूएस के अंदर रेट कट होना चाहिए। अगर मार्केट के अकॉर्डिंग अगर रेट कट हो जाता है तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा संकेत आपको यूएस के बाज़ार में देखने को मिलेगा और उसकी वजह से दुनिया भर के बाज़ारों में। और आपको मालूम है कि भाई ये जो जितनी कहानी हो रही है, ये अक्सर जो इसमें हाथ हैं वो यूएस का हाथ है, ठीक है ना। तो ये जो कहानी हो रही है वो यूएस की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर अगर वहाँ अच्छे संकेत मिलते हैं तो मुझे लगता है कि एशियाई बाजार में या यूरोप के बाजार वगैरह में भी आपको अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो आज डिसीजन होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि भाई रेट कट के अंदर रेट ब्याज दरों के अंदर कटौती करनी है या नहीं करनी है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट में कटौती करनी है या नहीं करनी है, तो ये खबर आने वाली है। अगर ये आ जाता है कि ठीक है ब्याज दरों में कटौती हो गई तो ये गुड न्यूज़ हो जाएगा, और ये खबर अगर आ जाए कि नहीं भाई ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, तो ये एक तरह से बैड न्यूज़ होगा और मार्केट के ऊपर अच्छा रिएक्शन इसका आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का मूड माइंड पहले से भी सही नहीं है और ऊपर से एक बुरी खबर आ जाए तो उसको लेकर तो मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, अब आते हैं हम अपने मेन सवाल के ऊपर, जो ये लोगों का कहना है कि भाई मार्केट तो काफ़ी हद तक के गिर चुका है, तो क्या अब हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखलाना चाहूँगा, जैसे कि लमसम करने के लिए लोग कई तरीके से देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर 1% की गिरावट हो तो वहाँ पर लमसम कर देते हैं, 1.5% की या 1% के आसपास की गिरावट हो तो लमसम करते हैं, या ज़्यादा की गिरावट हो। लेकिन ज़्यादा की गिरावट होती नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5% की गिरावट देखने को मिलती है, फिर वहाँ पर लोग मार्केट में लमसम करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, सोचे मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है, अगर वहाँ से 1-8% गिर ही जाता है तो आप क्या कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ खास वहाँ पर होने वाला नहीं है। मानकर चलिए इंडेक्स के अंदर अगर आपको स्मॉल कैप को अंदर आपको लमसम करना है, एक ऐसा स्मॉल कैप मान लेता हूँ XYZ स्मॉल कैप है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो कर रहा है, और इस इंडेक्स के अंदर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, वहाँ से 1-8% अगर गिर ही जाता है और वहाँ पर आप लमसम करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि भाई लमसम करने का तरीका ये है
कि सबसे पहले आपको पीई देखना चाहिए। आपको जहां पर भी लमसम करना है, चाहे वो लार्ज कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, स्मॉल कैप हो सकते हैं, फ्लेक्सी कैप हो सकते हैं, मल्टी कैप हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, उस इंडेक्स जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर, स्कीम के अंदर, जिस भी स्कीम के अंदर आपको लमसम करना है, वो स्कीम किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उसके अंदर आपको जाकर पीई को चेक करना है। पीई चेक करने के लिए कई सारे वेबसाइट आते हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी देख सकते हैं और आपको अब ऐसे पता भी होगा, क्योंकि मैंने कई मरतबा इससे पहले भी चेक करके दिखलाया हुआ है। तो पी आपको चेक करना है किसी भी वेबसाइट से, अलग अलग वेबसाइट से चेक कीजिए, थोड़ा थोड़ा का फर्क आपको देखने को मिलेगा, ओवरऑल एक आइडिया जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, पी चेक करिए। अगर आपको वैल्यूएशन दिखता है ना, तो फिर ज्यादा लमसम नहीं करना है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि वैल्यूएशन है या नहीं है, तो उसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे डिवाइड करके, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे सेट करके, 1 ईयर 2 ईयर के टाइम फ्रेम पर सेट करके आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा दिनों का देखने की जरूरत नहीं है। देखिए कि पिछले 1 ईयर में पी का जो रेशियो रहा है, इसका सबसे हाई क्या रहा है और सबसे लो क्या रहा है, वहां पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी पी महंगा है या सस्ता है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो महंगा है या सस्ता है। तो अगर सस्ता दिखता है आपको, पिछले 1 ईयर के स्तर पे लगाकर अगर आप देखते हो और सस्ता दिखता है और निचले स्तर पे दिखता है, तो आप वहां पर लमसम करें, अच्छा अमाउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी वैल्यूएशन है इंडेक्स के अंदर, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट का लमसम नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप 250 के अंदर अगर आप ये चेक करोगे सर, तो यहाँ पर 26.27 है, जो कि ठीक है, ठाक है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास है। अगर पिछले 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर इसको सेट करके देखेंगे तो ठीक है ना, 26-25 इसका सबसे निचला स्तर 25 पॉइंट कुछ रहा है। ठीक है, तो 26 पे है अभी, तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद बीएसई स्मॉल कैप का अगर देखेंगे तो 29.1 है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर है, ये भी स्मॉल कैप का ही इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा पी अभी नहीं देखने को मिल रहा है। मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप 150 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 31 है पी, 31 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आज के डेट में। मार्केट 9-10 बजे ये चीज मैं चेक करके नोट आउट किया हुआ था, तो इस हिसाब किताब का पी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऐसा स्मॉल कैप जो कि क्या कहते हैं कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करते हो, अगर वहां पर आपको लमसम करना है इस समय पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पर ठीक ठाक प्राइस में आपको मिल जाएगा स्कीम। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर बीएसई स्मॉल कैप को फॉलो करने वाले या फिर निफ्टी मिड कैप 150 इन चीज़ों को फॉलो करने वाले इंडेक्स के अंदर अगर आपको स्कीम के अंदर अगर आपको लमसम करना है, तो आपको अभी भी थोड़ा सा कम अमाउंट का लमसम करना है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, मार्केट का जो मूड माइंड होता है, मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मार्केट का अगर मूड माइंड देखें, सेंटीमेंट जिसको कहते हैं, कि वो देखें, तो इस समय पे मार्केट का मूड माइंड और सेंटीमेंट भी यही कह रहा है कि इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा लमसम नहीं करना है, क्योंकि अभी पैसे आप बचा कर रखिए, थोड़ा थोड़ा लमसम करिए। अभी मार्केट में मौके की बात है, अपॉर्चुनिटी की बात है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो इसलिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इससे कि आपको अभी पैसे बचा कर रखना चाहिए। मौके जो मिलेंगे, अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले, वहां पर मौके मिलेंगे, तो फिर आप वहां पर पैसे को निवेश कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है जिसका जवाब मैं दे देता हूँ, हो सकता है कि आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो ठीक है, वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करिएगा। अगर पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सवाल ये है कि भाई मार्केट कब गिरता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मार्केट कब गिरता है, हमें पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चल पाता कि ज़्यादातर गिरावट कब हुई है मार्केट के अंदर। तो देखिए, इसके लिए आपको मार्केट के अंदर अपडेट रहना पड़ेगा, यानी इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको मार्केट को देखते रहना पड़ेगा और चेक करते रहना पड़ेगा। आपका जो ब्रोकर एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे इंडाइसेस दिए होते हैं, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी तो आप गूगल के ऊपर आकर आप सर्च कर सकते हैं और आप अलग अलग इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 का देखना है, या फिर क्या कहते हैं कि सेंसेक्स का देखना है, स्मॉल कैप 250 का देखना है, 150 का देखना है, मिड कैप का जो इंडेक्स है, किसी भी इंडेक्स को आप सर्च करके वहाँ पर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर आज लाइव आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तरीका होता है मार्केट को ट्रैक करने का। यानी तो आप ऐसा भी सर्च कर सकते हैं, ऑल इंडाइसेस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, ये सब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। यूएस के मार्केट को देखना हो तो ऑल इंडाइसेस ऑफ यूएस मार्केट, या इस तरह करके बहुत सारे तरीके हैं, लोगों के अपने अपने तरीके हैं। तो आपके आसानी के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। और गूगल के ऊपर सर्च करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन काम नहीं है, वो आपको मालूम होगा और आजकल हर किसी को मालूम है। तो इस तरह करके आपको मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा, मार्केट के अंदर एक्टिव रहना पड़ेगा बोले तो।
एक्टिव जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको शाम में पता चलेगा जब हम यूट्यूबर्स की वीडियोस आएंगी कि भाई मार्केट के अंदर क्रैश आ गया, गिरावट हो गई, इतना करेक्शन हो गया, तब आपको पता चलेगा। तब तक समय खत्म हो चुका होता है। लेकिन आपको रियल टाइम में आपको पता करना है, तो वही तरीका है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी हाँ, एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि जब खास गिरावट रहती है, यानी जब बहुत अच्छी गिरावट रहती है, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर भी अपडेट आपको कर देता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीफिनेंसर को आपको ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए। और यहाँ पर हम वही बातें करते हैं जो आपकी ज़रूरत की होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूवर हैं या पुराने लेकिन सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कुछ सवाल भी है तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।